नरवाहन नाम के एक व्यक्ति रहते थे वृंदावन के पास में, गांव में भय गांव, वहां पर रहते थे। उस गांव का नाम ही था भय गांव। भय गांव क्यों? बोले सब भयभीत खाते थे उससे। क्यों? निर्वाहन जी इतने क्रूर थे। वृंदावन का मूल उद्देश्य पहले, वहां श्री यमुना जी इतनी विशाल थी कि व्यापार के लिए लोग बड़े बड़े जहाज लेकर के वहां से आया करते थे। आगरा जाते, आगरा दिल्ली को जोड़ने वाली श्री यमुना जी थी, तो व्यापारी लोगों के लिए मार्ग था। वृंदावन तो महाराज क्या बताएं, अब कहने में थोड़ा आज संकुचित होता, पर डकैतों का गढ़ था। वहां पे सब लूट मार करने वाले बैठे रहते, और जब कभी भी जहाज यमुना जी में होके निकलते तो विशेष रूप से नरवाहन, इसकी पूरी गैंग थी, बड़े महाराज खूब सारे लोग थे। आते जाते जहाजों को अर्धरात्रि में कैसे भी करके और पकड़ लेता और उनसे कर वसूलता। कर तो लेता ही, ऊपर से कुछ ना कुछ लूट मार भी कर लेता। इसलिए सब लोग डरते थे यमुना जी के मार्ग से, दिन दिन में ही निकल जाओ, कहीं रात हो गई तो नरवाहन पकड़ लेगा। ऐसा नरवाहन। तो जब श्री महाप्रभु जी राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के वृंदावन में आए, तो वर्णन आता है कि आत्मदेव ब्राह्मण जिसकी 2 कन्या थी, उसने खूब धन संपत्ति देकर के भेजा। साज सज्जे, ऐसे सुंदर सुंदर श्रृंगार, ऐसे सुंदर सुंदर सोने चांदी मणि आदि के मुकुट। और फिर ऐसा भी भाव है, जो महाप्रभु जी की प्रथम पत्नी थी रुक्मणी बाई, जिनसे पहले ब्याह हुआ था, रुक्मणी बाई जी और महाप्रभु जी के बड़े प्रथम पुत्र श्री वनचंद्र जी, आप दोनों भी नवरंगी लाल जी की सेवा छोटे बालक को देकर के, गोपीनाथ जी को देकर के, आप भी देवबंद से वृंदावन आ गए थे। महाप्रभु जी ने ही कहा होगा कि भाई अब यहां सेवा का विस्तार है, आप लोग भी आ जाओ। तो वे भी जब आई तो खूब सारा धन संपन्न लेकर के आई अपने साथ में, धन संपदा। तो वृंदावन के आसपास के गांव में जो ब्रजवासी रहते थे, सब आते थे, अरे भैया नयो नयो लाला आयो, नयो नयो ठाकुर जी आयो हमारे वृंदावन में, सब दर्शन करने आते। तो सब लोग आते दर्शन करने। कुछ ब्रजवासियों के चित्त में चिंता प्रकट हुई और उन्होंने महाप्रभु जी से कहा, भगवान बड़ा सौभाग्य है कि आप वृंदावन में ठाकुर जी को लेके पधारे हो, पर भगवान यहाँ एक नरवाहन नाम का डाकू रहता है। आपके ठाकुर जी इतने साज सज्जे में विराजते हैं, इतनी संपत्ति और इतने सोने चांदी सब आप लेकर के आए हो। हमें तो भय लगता है कि कोई घर तो है नहीं, कुटिया तो है नहीं, मंदिर तो है नहीं, आप ऐसे ही कुंज निकुंजों में ही रहते हो, और इतनी सारी संपत्ति आपके साथ में आई है, इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात सब आए हैं, कहीं अगर उसने आकर के डकैती डाल दी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। महाप्रभु जी बोले, तो क्या करें, क्या चाहते हैं आप लोग? और हमारा भाव यह है कि एक बार आप उससे मिल लीजिए, नरवाहन से मिल लीजिए, और वहां जाकर के थोड़ा बहुत कुछ दे दीजिएगा उसको। उससे थोड़ी मैत्री जैसी, थोड़ा प्रेम भाव हो जाएगा, तो वो कम से कम ठाकुर जी की सामग्रियों को स्पर्श ना करे। महाप्रभु जी तो अष्टयाम में इतने व्यस्त रहते थे, हम लोग विचार करते हैं 2 समय के भोजन ठाकुर जी को पधराना, उसके लिए भी कितनी योजना बनाते हैं। पर श्री हितरिवंश महाप्रभु जी ने राधा वल्लभ जी को वृंदावन में विराजमान करके अगले दिन से ही अष्टयाम प्रारंभ कर दी। 8 याम सेवा चलती राधा वल्लभ जी की। ये भी विचार नहीं कि मंदिर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, रसोई नहीं है, खुले में ही सब व्यवस्थित करके अष्टयाम सेवा हो ठाकुर जी की। ब्रजवासी सब संत भी आ गए, सबने कहा कि बोले नहीं, ये निर्णय उचित है, आप नरवाहन से एक बार मिल लीजिए। महाप्रभु जी ने कह दिया, इनको निहारने के बाद, इनसे मिलने के बाद किसी और से मिलना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे। जब ये मिल गए तो अब और किससे क्या मिलना, और किसी से भय क्या खाना? ठाकुर जी हैं साथ में, राधा वल्लभ जी, इन पर भरोसा नहीं है हमें, सब मंगल करेंगे, हम नहीं मिलेंगे किसी से। हम तो सेवा से फुर्सत नहीं, हमको यहीं रहेंगे। खूब प्रयास किया, खूब सबने समझाया, पर महाप्रभु जी नहीं गए। नरवाहन को किसी ने जाकर के ये बात बताई, बोले ऐसे ऐसे ठाकुर जी आए हैं,
और ठाकुर जी आए, ये बड़ी बात नहीं है। ठाकुर जी के संग में खूब सारा सोना चांदी जवाहरात और महाराज खजाना आया है भर के। बोले अच्छा, और कहां पर? बोले वृंदावन में, वृंदावन में विराजते हैं। किसी ने यह भी कहा कि जो आचार्य उनको लेकर के आए ठाकुर जी को, उनसे किसी ने प्रस्ताव रखा कि वो आपके पास आके आपसे मिल लें, पर उन्होंने वह भी ठकरा दिया। बोले कि कौन नरवान, हम किसी से नहीं मिलेंगे। अब तो नरवान को चोट लगी। बोले अच्छा, हमसे मिलने से मना कर दिया? बोले हाँ। कहां पर है? बोले ऊंची ठौर, मदन टेर, थोड़े ऊंचा टीला सा था, उस पर विराजते थे ठाकुर जी। कल चलेंगे, हम भी तो देख के आए कैसे ठाकुर जी, कैसे आचार्य। और नरवाहन अपने कुछ सेवकों के साथ में तलवार लेकर के और ऊंची ठौर की ओर बढ़ा। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday